नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं किम जोंग उन के देश में भुखमरी। जी हां, किम जोंग उन उत्तर कोरिया में बीते 10 सालों से सत्ता पर काबिज है, जो कि दुनिया में अपनी दमनकारी और तानाशाही नीतियों के लिए जाना जाता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के सामने अब देश में भुखमरी जैसे हालात से उबारने का संकट खड़ा हो गया है। ये बात खुद किम जोंग उन ने एक बैठक के दौरान स्वीकार की है। देश में गहराती आर्थिक समस्या से लोगों को उबारने का संकल्प यहां पर लिया है और उस समय उत्तर कोरिया में खाद्य की कमी अपने चरम पर है, जो बात सत्तारूढ़ पार्टी की एक बड़ी बैठक में समापन के बाद सामने आई है। और अब ऐसे में इस समस्या से बाहर निकलने के लिए देश के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन अपने प्रयास में जुट गए हैं। और खास बात यह है कि यहां पर यह भी है कि किम जोंग उन का यह बयान नॉर्थ कोरिया के लिए सरकारी मीडिया के उस वक्त जारी किया गया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विशेष प्रतिनिधि दक्षिण कोरिया पहुंचे थे और किम जोंग उन ने सत्तारूढ़ पार्टी की केंद्रीय समिति की 4 दिवसीय पूर्ण बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें देश की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को उबारने का प्रयास पर चर्चा हुआ। तो आपको बता दें कि यहां पर किम जोंग उन के देश में भुखमरी फैल रही है, जिसमें आपको बता दें कि हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ में हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। तो जिस तरीके से आज यहां पर किम जोंग उन के देश में भुखमरी यहां पर फैल रही है, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो कोरिया है, जो वहां के तानाशाह हैं, तो उन्होंने लगातार जो है वो जनता को अपने मुट्ठी में करा हुआ है। इस तरीके के रूमर्स भी है जो देखने को मिल जाते हैं। तो पहली जो सवाल मेरा आपसे यही है कि अर्थव्यवस्था चरमराई है, ऐसी बात जो है वो निकलकर सामने आई है, तो कैसे जो वहां की अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई है? देखिए, ऐसा है कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर बड़े सैंक्शंस लगे हुए हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। और सैंक्शंस के कारण उसकी इकोनॉमिक कंडीशन लो हो गई है और उस समय उनका जो एक्सपेक्ट है न्यूक्लियर वेपन्स इत्यादि बहुत कंसंट्रेट न्यूक्लियर पाकिस्तान को उन्होंने दी है हुई है। विंग कमांडर सर, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। अभी आवाज आ रही है? जी जी जी, अभी आई। हाँ, तो उनकी बेसिकली आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत कमजोर हो गई है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनके जो भुखमरी आप की बात कह रहे हैं वो हो रही है और उस भुखमरी के कारण उन्होंने अपने देश को एड्रेस किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास अमेरिका सैंक्शन लगा रहा है चारों तरफ। अब किम जोंग को सपोर्ट करने वाली कई कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज उनको अपोज कर रही हैं, खासकर सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज। बस चाइना, टर्की, पाकिस्तान, ये कंट्रीज या जितने भी इस्लामिक तबके के कंट्रीज हैं और जितनी ये चाइना को फेवर करती कंट्रीज, ये कंट्रीज किम जोंग को सपोर्ट कर रही हैं। तो इसी कारण पर उनका तादाद ज्यादा नहीं है और इसी कारण किम जोंग को इस समय में उन्होंने कहा है अपने पूरे देशवासियों को, अपने गवर्नमेंट को एड्रेस करके कहा है कि या तो अभी लड़ाई के लिए तैयार रहिए और साथ में वार्तालाप भी अमेरिका करेगा। और अमेरिका जितने न्यूक्लियर सैंक्शंस लगा रहा है वो उसको मंजूर नहीं है। इनफैक्ट किम जोंग कहता है अगर सब लोग न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना बंद कर दे तो मैं भी कर दूंगा। पहले मैंने जैसे आपको पहले बताया था, न्यूक्लियर वेपन्स बैंड वेपन्स नहीं हैं, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा। जैसे केमिकल वेपन्स पे है, बायोलॉजिकल वेपन्स पे है, न्यूक्लियर वेपन्स सबने अलाउ किया है इस्तेमाल करने का और इसका सबसे पहल की है अमेरिका ने जी। तो किम जोंग कह रहा है अमेरिका क्यों हमको सबक सिखा रहा है, उसको खुद सबक सीखना चाहिए। तो इस ऐसे वार्तालाप में किम जोंग की जो स्थिति तो है कमजोर, पर वो झुकने को तैयार नहीं है। बिल्कुल
तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से विंग कमांडर सर आपने बताया है कि जो स्थिति जो है वो चरमरा गई है। लेकिन यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरिया के बारे में लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं, क्योंकि एक्चुअल चीजें जो है साउथ कोरिया की और नॉर्थ कोरिया की वो लोगों के सामने प्रॉपर नहीं है। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की अगर यहाँ पर बात की जा रही है तो उत्तर कोरिया के आगे जो दक्षिण कोरिया है वो कहाँ पर खड़ा हुआ है? पर आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। मेरी कनेक्ट लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। बिल्कुल, तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। तो किस तरीके से अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है इस पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के मद्देनजर नॉर्थ कोरिया की सीमाएं भी बंद हैं, जिसके कारण स्थिति और बदतर हो चुकी है। वैसे तो अमेरिका की बात करें तो उत्तर कोरिया से परमाणु हथियार संबंधी अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्यागने और वार्ता पर लौटने का आग्रह किया गया है, लेकिन किम ने अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाने की धमकी भी दी है। और यह भी कहा जा रहा है कि कूटनीति और द्विपक्षीय संबंधों का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वॉशिंगटन उन नीतियों को छोड़ता है या नहीं जिन्हें शत्रुता पूर्वक समझते हैं। हालांकि कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने यह भी बताया है कि किम ने शुक्रवार को बैठक में समापन में केंद्रीय समिति की ओर से एक शपथ ली और पार्टी क्रांति के रास्ते पर आने वाली कठिनाइयों का सामना भी करेगी। इस तरीके की बात भी जो है वो यहां पर की गई है। तो आपको बता दें कि किम जोंग उन उत्तर कोरिया में 10 सालों से सत्ता पर काबिज हैं, जो कि दुनिया भर में अपनी दमनकारी और तानाशाही नीतियों के लिए जाना जाता है। नॉर्थ कोरिया तानाशाह किम जोंग उन के सामने अब देश भुखमरी की कगार पर है। भुखमरी जैसे हालात नॉर्थ कोरिया में देखे जा रहे हैं। वहां पर अगर आपको बता दें कि भुखमरी के हालात वहां पर इस कदर हैं कि 700 रुपए में एक छोटा कॉफी का पैकेट वहां पर मिल रहा है। अगर वहां पर फ्रूट्स की अगर बात करें, फलों की अगर बात करें, तो वो इतने महंगे हो गए हैं कि लोगों की। चलिए, हम एक बार फिर से, हमारा संपर्क टूट गया था, एक बार फिर से हम रुक करेंगे। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही थी, मैंने अपना सवाल ये रखा था कि उत्तर कोरिया के आगे दक्षिण कोरिया कहाँ पर खड़ा है, ये आपसे जानना चाहेंगे विंग कमांडर साहब। मेरी आवाज आ रही है अभी? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोरिया पहले एक कंट्री था। कोरिया का विभाजन किया गया है। जैसे कि जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनकी खास खासियत है कि डेवलपिंग नेशंस की इन्होंने विभाजन कर दिया अपना आधिपत्य जमाने के लिए। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन किया इन्होंने, वियतनाम का विभाजन किया इन्होंने, कोरिया का विभाजन किया था, जहां पे भी, यहां तक यमन का भी किया था विभाजन। हर जगह इन्होंने विभाजन किया है ताकि एक साइड लड़ाई कर देते हैं नॉर्थ और साउथ में या ईस्ट और वेस्ट एक ही कंट्री के, और फिर एक ही साइड लेते हैं। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज का एक तरीका था अपना जमावड़ा बनाने के लिए। और कम्युनिस्ट पावर थी आफ्टर द वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोल्ड वॉर में कम्युनिस्ट साइड्स टुक द नॉर्थ कोरियन साइड और नॉन कम्युनिस्ट एंड डेमोक्रेटिक कंट्रीज टुक द साउथ कोरियन साइड। जैसे वियतनाम में हुआ था वैसे ही हर जगह हो रहा है, जैसे जर्मनी में हुआ था। ये एक तरीका होता है करने का। तो इसी तरीके से अभी जो वियतनाम कोरिया की हुआ जी, साउथ कोरिया जो था वो कंट्रोल में आया डेमोक्रेटिक कंट्रीज, खासकर अमेरिका के। तो उसका डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्रीडम है, एडवांस ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है। सैमसंग वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं सारा साउथ कोरिया का है। तो ये जो है साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है, पर वेपन सिस्टम में नॉर्थ कोरिया ज्यादा एडवांस्ड है। हालांकि साउथ कोरिया की वेपन्स कम नहीं है, पर वो इतने न्यूक्लियर वेपन पे विश्वास नहीं करता जिस तरह नॉर्थ कोरिया करता है। तो सब टोटल ये है, लड़ाई की क्षमता वैसे नॉर्थ कोरिया की ज्यादा है, पर ओवरऑल टेक्नोलॉजी दोनों कंट्रीज की सिमिलर है। साउथ कोरिया की खास बढ़त है उसके ऊपर।
बिल्कुल। तो विंग कमांडर सर, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, क्योंकि बहुत से लोगों के बीच में ये कंफ्यूजन होती है कि साउथ कोरिया कैसे अलग है, नॉर्थ कोरिया कैसे अलग है, और अगर ये अलग है तो किस तरीके से उन लोगों के बीच में लड़ाई जो है वो, पहली बात तो सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर एक और सवाल मेरा ये है कि नॉर्थ कोरिया में कैसा है आम जनजीवन, अगर हम वहाँ के जनजीवन की अगर बात करें, क्योंकि भुखमरी की कगार की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आम जनजीवन जो है वो किस प्रकार का है? देखिए, आम जनजीवन जो है वो एक मिलिट्री स्टेट, जो कम्युनिस्ट स्टेट होती है, उस प्रकार का है। आप खुल के अगर कहीं बात कर रही हैं, आप कुछ किसी से बात कर रहे हैं, तो आपके शैडो शुरू हो जाएगा, आपके टेलीफोन टैप होने शुरू हो जाएंगे, या तो आपको कैंप में डाल देंगे, या आपके दोस्तों को गायब कर देंगे। ये सारी के सारी चीजें जो होती हैं इन कंट्रीज में होती हैं। लोग बड़े फूक फूक के कदम रखते हैं। इसीलिए अगर डिफेक्शन जब होती हैं, लोग भागते हैं छोड़ के, तो इन कंट्रीज से डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जाते हैं, उसका कभी नहीं होगा। तो ये सारी लाइफ जो है, आप अगर माइग्रेट करना चाहेंगी तो आप साउथ कोरिया जाएंगे, नॉर्थ कोरिया नहीं जाएंगे। नॉर्थ कोरिया में आप वही रहते हैं जिनको रहना पड़ रहा है, और वैसे कोई रहना नहीं चाहता। तो जैसे कि जर्मनी में था, जब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी थी, सारे लोग भाग के ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी में जाते थे। एक केस, तो ये भी वही केस है। बिल्कुल। तो मतलब ये मान के चलें कि जो आम जनजीवन है वो वहां पर किसी की भी एक जो जनजीवन होता है, जिसे अपने तरीके से जीने के अधिकार होते हैं, जो स्वतंत्रता होती है, वो वहां पर लोगों की छीन ली जाती है। बिल्कुल, जैसे जंगल में पक्षी आजाद रहना चाहता है, वो नहीं है, वो उस तरीके का नहीं है। तो जिसको आप फ्रीडम कहते हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऑल दीज फ्रीडम्स आर नॉट देयर। हालांकि वो बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, बड़ी बड़ी परेड्स करते हैं, बड़े आर्म्स का डिस्प्ले करते हैं, और वो सब दिखावा होता है, जैसे कि चाइना में होता है। और अब चाइना की बात अलग हो गई है, वो उनमें कैपिटलिज्म बहुत आ गई है, चाइना में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, पर कोरिया में अभी नहीं आ रहा। जी। तो यहाँ पर विंग कमांडर सर, जैसे कि भुखमरी के हालात पर हम बात कर रहे हैं, तो किम जोंग उन जो है, उन्हें तानाशाह जो है वो घोषित किया हुआ है। तो भुखमरी जैसे हालात जो वहां पर बने हैं, तो क्या उनकी तानाशाही की वजह से ये हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं? कि उनकी तानाशाही की वजह से ही जो है फ्रीडम नहीं है। अगर वो तानाशाही उनकी हट जाएगी, डेमोक्रेसी आ जाएगी, डेमोक्रेसी आ जाएगी, बाहर वालों का निवेश होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होंगे, ऑटोमेटिकली चली जाएगी। पर उससे फिर किम जोंग का जो है कंट्रोल चला जाएगा, वो कंट्रोल नहीं जाने देता। उसको पता है अमेरिका आ जाएगा बीच में, फ्रांस आ जाएगा, स्वीडन आ जाएंगी, ये लोग कंट्रीज आ जाएंगी, और फिर उसका वो कहीं का नहीं रहेगा। तो ये कारण है। बिल्कुल। तो यही एक मात्र जो है वो बड़ा कारण है कि वो इतना स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहा है अपनी कंट्री में, लोगों के लिए भी, ताकि जो निवेश वहां पर ना आ पाए, और जिस तरीके से और जो जनजीवन वहां का है, कहीं उसकी सिर्फ वो अपनी तानाशाही को देखते हुए इस तरीके की जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। बिल्कुल, तानाशाही जो होता है, और ये तानाशाही जो है, ये डायनेस्टिक तानाशाही चल रही है। तो ये किम जोंग का फादर भी ऐसे ही थे, ये इस तरीके से कर रहे हैं, यहाँ तक कि लेडीज भी इसी तरीके से डेवलप होती हैं। तो एक किस्म से ये मिलिट्री रूल की तरह से अपनी कंट्रीज को चलाते हैं। किम जोंग भी है, वो टिपिकल मिलिट्री रूल से चला रहा है, और उस तरीके से अपना, जैसे कि हिटलर चलाता था, पर हिटलर को ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। हिटलर डिफरेंट टाइप का था, ये डिफरेंट टाइप का आदमी है, और इसीलिए ये और पर इसकी जो ताकत बन गई है न्यूक्लियर, वो इतनी ज्यादा बन गई है कि लोगों को डरा के रखा हुआ है, और इस समय वो दहशत फैला सकता है न्यूक्लियर के नाम पर, जिसको कहते हैं लोग डर जाएंगे, लोगों को डेटर करता है, अपने कदम आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, बढ़ाने देना चाहता, कहता है कि संभल के रहिए, नहीं तो मैं आपको न्यूक्लियर कर दूंगा। मतलब कहने का मतलब है, वो न्यूक्लियर वेपन का प्रभाव से, दबाव से अपना काम कराता है। बिल्कुल। तो विंग कमांडर सर, जितना हम आपकी बातों से समझ पा रहे हैं, जो तानाशाह है, जो किम जोंग उन है, वो सिर्फ अपनी सत्ता को, अपनी पावर को, और
अपनी तानाशाही को बचाने के लिए जो इस तरीके की चीजें हैं वो लोगों की नहीं सोच रहा है, वो वहां की जनता के बारे में नहीं सोच रहा है कि उसकी वजह से कितनी जो है परेशानी देखने को मिल रही है। अब बात अगर जैसा कि अभी आपने कहा कि वो अपनी तानाशाही की वजह से ये कह रहा है कि अगर वो निवेश करने के लिए आएगा, तो जैसे कि अभी आपने कहा कि अमेरिका आएगा, फ्रांस आएगा, तो उसकी तानाशाही जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जब उसको अभी कोई निवेश नहीं कर रहा है, कोई भी ऐसा वहां पर उसके पास में ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर भी नॉर्थ कोरिया को कोई तो देश होंगे जो उसे आर्थिक ताकत देते होंगे, तो वो देश कौन कौन से हैं? देखिए, नॉर्थ कोरिया को देने वाले चाइना है, रशिया है, टर्की है, पाकिस्तान है, मलेशिया है और कई कंट्रीज हैं। यानी ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर वो सारी कंट्रीज वो हैं जो खुद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे नहीं चलते। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो नहीं चलते तो उनकी जो क्षमता होती है उसके हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा कि नॉर्थ कोरिया बिल्कुल भूखमरी पे मतलब बिल्कुल कंगाल हो रहा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर इस समय उनको बड़ा अभाव आ रहा है खाने की सामग्री का। शायद उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं और क्रॉप्स की डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपको पता होना चाहिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, कोरियन वॉर के बाद में सब कंट्रीज ने मिलकर नॉर्थ कोरिया के ऊपर ब्लॉकेड लगाया था। वो ऐसा ब्लॉकेड था कि उनकी जितने उनके जो फिशिंग इंडस्ट्री थी, फूड जो सप्लाई करते थे, वो सब के सब पे प्रतिबंध था। ये पहली बार नहीं हो रहा, ये बहुत बार हो चुका है। तो वो जिस दौर से गुजरा है नॉर्थ कोरिया, वो उस समय करना आता है और वो कठिन परिस्थिति में को निपट सकते हैं। वो इस तरीके से ट्रेन होकर निकले। तो यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया अभी लास्ट कर रहा है, चल रहा है और इस सिचुएशन को फेस कर रहा है। पर जब तक डेमोक्रेसी नहीं आएगी, फिलॉसफी नहीं आएगी, जब तक तानाशाही रहेगी, यही स्थिति रहेगी। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, जब इस केस के बारे में स्टडी कर रही थी हमारी टीम, तो इस स्टडी में एक पॉइंट जो था वो भी निकलकर सामने आया था। तो वही मैं आपसे भी जानना चाह रही थी कि जो नॉर्थ कोरिया है वो अपनी जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो एकदम से जाहिर नहीं करता है। भी जितनी भी चीजें आई हैं वो एक अनुमानित होती हैं और लगातार देखने में आता है कि वो अपनी जो इंटरनल चीजें हैं वो बाहर नहीं आने देता है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। कभी उनके आपके किसी भी जो कम्युनिस्ट कंट्री है, आप उसमें सब में यही कॉमन चीज होती है, उनकी इंटरनल इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी होती है कि जिसके वो यहाँ तक कि वो अपने ही लोगों का, अपने ही लीडर्स का फोन टैप करते हैं, उनकी बीवियों का, उनकी मिस्ट्रेसेस का, उनको सबका वो रिकॉर्ड रहता है, उनका क्या कहते हैं फोल्डर रहता है। और जिसको कहते हैं कभी भी मर्जी ब्लैकमेल कर दें किसी को, किसी के पीछे पड़ जाएं। ये सारी की सारी जो स्थिति, ये सारी की सारी तरकीबें इनमें चल रही हैं और इसी तरीके से नॉर्थ कोरिया भी चल रहा है। बिल्कुल। तो मतलब जिस तरीके से देखा जाए कि जो हालात की अगर हम वापस से बात करें कि भूखमरी के जो हालात हैं, ऐसा भी एक रिसर्च में निकलकर सामने आया था कि वहां पर जो भूखमरी के हालात हैं वो 1990 के दशक से बनने शुरू हो गए थे। और अब जो वहां की एक एजेंसी के थ्रू यह खबर सामने आई है कि अब वहां पर सिर्फ 8,60,000 टन जो है वो अनाज वहां का बचा हुआ है। अब 8,60,000 टन अनाज की अगर हम बात करें तो वहां की कंट्री के हिसाब से सिर्फ 2 महीने का जो अनाज है वो वहां पर है। तो इसको लेकर क्या कहा जाए? देखिए, उनको कमी होगी, वो चाइना सप्लाई कर देगा। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं होगा कि उनके लोग भूखे मरने लग जाएंगे। ये बड़ा प्रोपोगेंडा भी होता है, वेस्टर्न प्रोपोगेंडा भी है। बेसिकली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे इतनी कंट्रीज हैं और नॉर्थ कोरिया पे इतने डिपेंड करते हैं। नॉर्थ कोरिया इतनी कंट्रीज को आर्म सप्लाई करता है, खासकर इस्लामिक देशों को, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती वहां पे उनको सप्लाई करता है। हालांकि सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह अब इससे अलग होने लगे हैं, पर अभी भी इस्लामिक तबके की कई कंट्रीज हैं जो नॉर्थ कोरिया के साथ में उनका तालमेल है। और खासकर मैंने आपको बताया टर्की का, चाइना का, रशिया का। तो ऐसी भूखमरी की वो हालत नहीं होगी जितनी बची। ये सब प्रोपेगेंडा ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल।
तो विंग कमांडर सर, जैसा कि अगर नॉर्थ कोरिया की हम बात करें, वहां पर जैसा कि एक न्यूज एजेंसी के थ्रू हमें पता चला कि 1990 के दशक से भुखमरी के जो हालात है वो लगातार वहां पर बन रहे थे और अब हालात जो है वो यहाँ पर आ गए हैं। कुछ चीजें जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि अब वहां पर एक कॉफी के पैकेट की बात करें तो वो 7,000 रुपए का मिल रहा है। एक वहां पर एक किलो अगर कोई केला लेने जा रहा है तो वो 3,300 रुपए का मिल रहा है। तो जब इतनी हालात वहां पर है, इतना महंगा वहां पर सामान मिल रहा है, तो लोगों को किस तरीके के संकट का सामना करना पड़ रहा होगा? वो ऑब्वियसली उनको राशन सप्लाई हो रहा है, ये मैं मानता हूँ उनकी प्रोडक्शन कम हो गई है, पर किस कारणवश उनका जो नॉर्मल फूड की कमी क्यों हो रही है, ये इसको अभी देखना है। इसकी और स्टडी होनी चाहिए कि जो उनकी नॉर्मल राइस और फिश जो खाते हैं और जो उनका जो इंडस्ट्री है फूड की, कई फ्रूट्स होते हैं और कई इनकी और एक्सपोर्ट्स करते हैं, उसमें जो कमी आ रही है उसकी भी स्टडी होगी। ये जो 8,200 टन का जो बचा है, ये बड़ी एग्जैजरेटेड फिगर है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। ऐसा होता ही नहीं, आप देख लेना 2 महीने बाद कोरिया को सब कुछ मिल जाएगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कोई कंट्री इसको सप्लाई जरूर करेंगे और चाइना और रशिया बैठे हुए, नॉर्थ कोरिया कुछ नहीं होगा। ये चाइना, रशिया, पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया पे डिपेंड करते हैं और चाइना का मेजर अलाई होगा नॉर्थ कोरिया, रशिया का मेजर अलाई है, तो होने नहीं देंगे इसको कुछ। बिल्कुल। तो विंग कमांडर से जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर किम जोंग उन का एक बयान ही हम यहाँ पर लेते हैं। उनकी एक मीटिंग अभी फिलहाल कोई सी चल रही थी, उस मीटिंग में उन्होंने ये कहा है कि देश में 2 महीने की आपूर्ति के बराबर का जो है वो अनाज जो हमारे पास बचा हुआ है। और उसके बाद अगर बात करें तो उन्होंने कृषि उत्पाद को बढ़ाने को लेकर भी यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए बात जो है वो भी यहाँ पर कही है। और बात जो क्या वहां पर उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी है। देखिए, ऐसा है, उनके इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम में क्या हो रहा है ये इस समय टिप्पणी करना मुश्किल है, क्योंकि उनकी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो इतनी कमजोर पहले कभी नहीं थी। सडनली क्या हो गया है, उपज कहाँ चली गई, क्यों नहीं हो रही, किसान क्यों नहीं खेत में है, ये जो सब बातें एग्जैजरेटेड हैं। इसके लिए थोड़ा इसको सब चीज मत बिलीव करिए, पर थोड़ा सा इसकी स्टडी और होनी चाहिए। और कई कंट्रीज में हो चुका है, यहाँ तक कि भारत में भी ऐसी स्थिति आ चुकी है कि हमें खाने सामग्री की बड़ी कमी पड़ी, हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था। हम कहा से बाहर से गेहूं मंगाते थे, इंडिया में गेहूं बाहर से आता था, एक जमाना भी था। तो आप ये इस बात को लेके चलिए कि जो चीज है वो तो नॉर्थ कोरिया को कुछ होने वाला नहीं है। हमें इस बात की नहीं चिंता करनी चाहिए, हमें तो चिंता करनी चाहिए कि उसके मिलिटराइजेशन प्रोग्राम को किस तरीके से यूटिलाइज करें। बिल्कुल बिल्कुल। विंग कमांडर सर, एक और सवाल यहाँ पर निकल के आ रहा है कि यहाँ पर अभी अमेरिका से भी जो है वो बातचीत यहाँ पर देखने को मिल रही है। अमेरिका भी कुछ बात जो है वो यहाँ पर कर रहा था, आप अभी कुछ देर पहले भी बता रहे थे, तो वो मसला आपसे जानना चाहेंगे कि इन 2 कंट्रीज के बीच में क्या चल रहा है अभी। देखिए, अमेरिका नॉवल जो बात नहीं करेगा तो मीटिंग उनकी दोनों की हो सकती है, किसी हालत में दोनों हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग हो सकती है, पहले भी और अभी भी करेगा। तो अभी उनका जो रिप्रेजेंटेटिव साउथ कोरिया गया है जी, जो नॉर्थ कोरिया का टेबल संभालता है, वो साउथ कोरिया गया है डिस्कस करने कि अगर कोई डिफेंस की जरूरत है, अगर नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक करता है, साउथ कोरिया पे अटैक करता है नॉर्थ कोरिया, तो किस तरीके से साउथ कोरिया अपना बचाव कर सकता है। इन सब चीजें लेने के लिए चलिए, तो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर लगातार बात की जा रही थी, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे मुद्दे पर हमें समझाया है, तो बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ में जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जो विस्तृत किया है। तो यहाँ पर हम लगातार बात कर रहे थे कि किम जोंग उन जो सबसे बड़ा तानाशाह माना जाता है, जो सबसे बड़ा एक अपने आप को ये कहता है कि वो तानाशाह है और लोगों को किस तरीके से परेशान करता है, तो उन चीजों को लेकर यहाँ पर तानाशाही जो नीतियों के लिए जो जाना जाता है, जो दमनकारी है, दुनिया भर में अपनी दमनकारी और तानाशाही नीतियों के लिए जो किम जोंग उन जाना जाता है, उस किम जोंग उन के देश में भुखमरी के हालात पैदा
पैदा हो रहे हैं। नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें तो तानाशाह किम जोंग उन के सामने अब देश को भुखमरी के हालात से उबारने का एक बड़ा संकट यहां पर खड़ा हो गया है और ये बात खुद किम जोंग उन ने एक बैठक के दौरान स्वीकार की है। देश में गहराते आर्थिक संकट से लोगों को उबारने का यहां पर संकल्प भी लिया गया है। लेकिन इस चर्चा में जो विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हाजी हमारे साथ यहां पर थे, उनसे चर्चा के दौरान जो बात निकलकर सामने आई है वो यही निकलकर सामने आई है कि किम जोंग उन के साथ में अभी रशिया खड़ा है, अभी चाइना यहां पर खड़ा है। तो जिस तरीके के भुखमरी के हालात यहां पर देखने को मिल रहे हैं तो वो देखा जाएगा तो इतने हालात जो है वो बदतर नहीं होंगे। कोई भी उन्हें सामान की जो है वो सप्लाई वहां पर कर देगा, लेकिन सामान वहां पर अगर देखा जाए तो जो रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें हैं, जो सामान है वो कितना महंगा मिल रहा है वो हम आपको बता देते हैं। भुखमरी के हालात इस कदर हैं कि 700 रुपए का कॉफी का पैकेट वहां पर मिल रहा है। आप फल लेने जा रहे हैं तो वो 3300, 3400, 3500 रुपए किलो में वहां पर मिल रहे हैं। तो काफी जो चीजें वहां पर देखने को मिल रही है, तो काफी जो हालात हैं वो बदतर हैं। और फिलहाल किम जोंग उन अब क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।